Hello students, I am Dr. Ram. Today I am going to teach you mathematics of 8th class chapter 2. आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले we have to understand the basic terms and concept of the mathematics of chapter 2. The name of the chapter 2 is linear equations in one variable. Linear equation in one variable. इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन लीनियर इक्वेशन। तो हमें लीनियर इक्वेशन जो वर्ड है उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा एक वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में तो ऑलरेडी आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन एक नया टर्म है जो आपको 8th क्लास में पढ़ने को मिलेगा और पूरा चैप्टर हमारा इसी पर ही बेस्ड है। तो पहले हम एक इक्वेशन, एक वर्ड है उसको जानते हैं। इक्वेशन क्या है और इक्वेशन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। जैसे वी हैव वन इक्वेशन 3x प्लस 7 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12। दिस इज द वन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के कुछ नियम होते हैं, इसको सॉल्व करने के कुछ प्रोसीडिंग तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको समझना है। और इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है? इक्वेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशंस होते हैं और जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है और ये राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है। इसको हम LHS बोलते हैं और इसको हम RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ये वाला टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर ही होगी। इधर की वैल्यू हमारे पास है 12 और इधर हमारे पास 12 नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी 12 ही आएगा। इसलिए इसको इक्वेशन कहा गया है। इसका जो साइन होता है इक्वल का साइन होता है, इक्वलिटी का साइन होता है यहाँ पर, इसलिए ये इक्वेशन कहलाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन में और एक दूसरा जो वर्ड हमने पढ़ा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन? उसकी क्या पहचान है? लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए इन अ लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर इज 1। इसका जो डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पर x पर एक पावर लगा हुआ है डिग्री, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर और डिग्री जो होता है वो 1 है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज एन लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, ये तरीके को हमको समझना है। पहला, जैसे कोई भी सॉल्यूशन करने के क्या क्या इसके मेथड्स एंड तरीके हैं। वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, उसको समझना है। वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हम इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर हम 2 + 2 और इधर 2 दोनों को सॉल्व प्लस कर देंगे। इक्वेशन में हमने अपनी मर्जी से ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो ये इक्वेशन फिर भी सेम रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू सेम आएगी। और इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, वी कैन सब्सट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के बोथ साइड से हम कोई भी नंबर, एनी नंबर
वी कैन सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर हमने 2 प्लस किया हुआ है, यहाँ पर हम 2 को माइनस कर सकते हैं, यानी कि 2 की जगह पर हम 3 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 3, 5 भी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, एनी नंबर कोई भी प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अब इस इक्वेशन में इस लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पूरे में, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, फिर भी इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। और इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, we can divide this expression by 2 and we can divide this expression by 2, यानी कि बोथ साइड में हम कोई भी नंबर से, एनी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, फिर भी इसका जो इक्वेशन का वैल्यूज रहेगी, इक्वेशन हमेशा बैलेंस में रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कुछ नियम हैं जो हमको जानना है, समझना है। और कुछ और भी नियम है इसको सॉल्व करने के नियम क्या है, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वी कैन टेक दिस नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जैसे कि 3x इक्वल टू 12 माइनस 7। अब यहां पर ये क्या था, पॉजिटिव 7 था, प्लस 7 था, तो इसको हम जब राइट हैंड साइड की साइड में ले जाएंगे, इफ वी टेक एनी नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, देन वी हैव टू चेंज द साइन। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर आकर के 9 का 7 का माइनस का साइन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोजिंग। लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर को ले जाएंगे, या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर ले जाएंगे, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिंग कहेंगे। और उसका जैसे इधर से कोई नंबर माइनस, मान लो माइनस में है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से वी कैन सॉल्व दिस नंबर 3x इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू, 5। अब यहां पर एक और चीज आप जानते होंगे कि 3x इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, इसको वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, जैसे कि यहां पर लिखते हैं 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, जो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से 3x है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो जब ट्रांसपोजिंग प्रोसेस के थ्रू, एक मेथड के थ्रू हम इसको यहाँ से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा और इधर 5/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर साइन चेंज होकर के ये डिवाइड कर देगा इधर। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x की 5/3, द वैल्यू ऑफ x equal to 5/3. Are you getting my point?
अब हम एक दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वी हैव द अनदर इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y equal to 15. How will you solve this equation? आपको मैंने पहले कुछ मेथड्स बताई हैं इसकी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशन? वी हैव राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. Sorry. This is not possible here. I have write down the wrong equation. I am writing another equation. X by 3 minus plus 5 equal to x by 2 minus 3. We have to solve this equation. वही सेम मेथड होगी जो हमने अभी इस्तेमाल किया था, ट्रांसपोजिंग मेथड के माध्यम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? वी हैव टू, जैसे ये नंबर है, इस नंबर को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इधर जो राइट हैंड साइड में x बाई 2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो x बाय 3 इधर, ये x बाय 2 इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर के निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो x बाय 2 इक्वल टू का साइन आ जाएगा, सेम टू यहाँ पर, और ये आ जाएगा -3, और इधर जो है +5 है, राइट हैंड साइड में जाकर के ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -5, क्योंकि प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आपको ये प्रोसेस तो पता ही होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 6। अब 3 का डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को। वी हैव टू डिवाइड 6 बाय 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ? वैल्यू विल बी 2, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे x से, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 2x। इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, we will 6 will be divided by 2, then the value will be 3। 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें माइनस कर देंगे, 3x इक्वल टू, इन दोनों को ऐसे सेम लिख सकते हैं यहाँ पर, -5। इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? माइनस x, क्योंकि 3 में से 2x माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -x अपॉन 6। यहां पर लिख देंगे इक्वल टू, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 8 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर दोनों की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? -8 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है और आगे? यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। ये कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहां सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे और x का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा? x इंटू 1 इक्वल टू -3 इंटू 8, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -24 आएगा, और ये माइनस से माइनस हमारा
कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 24 अपॉन सॉरी, हाँ, x की वैल्यू आएगी हमारा 24, ये आ गया, x की वैल्यू हमारी 24 आ गया। ये मेथड आपको समझ आ गई होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स द वे आई एम एक्सप्लेनिंग द ट्रांसपोजिंग मेथड। अब हम जो है एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, जो नया क्वेश्चन होगा वो एक्सरसाइज से करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन पहला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशन? यू हैव टू यूज द ट्रांसपोजिंग मेथड फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ट्रांसपोजिंग मेथड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो -2 है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 7। ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर जाकर के राइट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा साइन। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। y प्लस 3 इक्वल टू 10। सेम वे में इसको भी सॉल्व किया जाएगा। y इक्वल टू यहाँ पर 10, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा सिक्स इक्वल टू जेड प्लस 2। 6 इक्वल टू जेड प्लस 2। इसमें कैसे करना है, सेम, इधर जो पॉजिटिव ये वाला -2 +2 का नंबर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 2 इक्वल टू जेड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 इक्वल टू जेड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
z इक्वल टू 4, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो नंबर होंगे उसको चेंज करने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था 4 लेफ्ट हैंड साइड में और z लिखा है राइट हैंड साइड में, हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या किया, चेंज कर दिया, इधर z को राइट लेफ्ट हैंड साइड कर दिया और इसको राइट हैंड साइड कर दिया 4 को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। थ्री बाय 7 प्लस एक्स इक्वल टू 17 बाय 7, 17 by 7. How will you solve this equation? By using the transposing method. इस नंबर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा हमारा x इक्वल टू 17 बाय 7, इधर ये प्लस का है तो इस साइड में जाकर के ये वैल्यू हो जाएगी हमारा 3 बाय 7। x इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू आएगी आपकी कितना, 7। 7 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 में तो वैल्यू आएगी 17, माइनस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा इसका 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 से हम कर देंगे तो आएगा 3। x का वैल्यू, इन दोनों को 17 में से 3 माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 14, 14 या 7 नीचे आ जाएगा 7। x के वैल्यू क्या आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x के वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x के वैल्यू 2। तो वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन 4। इसी तरीके से we have to solve the next question, 6x equal to 12, fifth question, 6 equal to 12। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कोई नंबर होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर इस नंबर 6 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, देन व्हाट विल यू डू, यू हैव टू चेंज द साइन। तो x की वैल्यू यहाँ रहेगी और इधर 12 रहेगा और 6 को हम 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे, ये डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड में यहाँ 6 लिख देंगे, तो x इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टू क्वेश्चन इज क्लियर? We are going to solve the next question. Sixth question. t by 5 इक्वल टू 10, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहां पर t को डिवाइड कर रहा है 5, तो इस साइड में डिवाइड हो रहा है तो इस साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहां पर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 10 इंटू 5,
तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 5 जा 50, तो टी की वैल्यू हमारी आ गई 50। ओके, सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स बाय 3 इक्वल टू 18। इसको कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर डिवाइड हो रहा है तो सीधा इधर जाकर राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 2x इक्वल टू 18 इंटू 3, 2x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18 3 जा कितना होता है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 54। ये दोनों x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 54 बाय 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमेनिंग 1 बचेगा, ये हो जाएगा 14, 2 से 1 जा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 27। ओके, we are going to solve the next question, 8th। एट्थ क्वेश्चन है 1.6 इक्वल टू y बाय 1.5। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल यू, इसका इधर जो है डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू यहां से इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि बाय इसको ऐसे कर सकते हैं 16 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू इधर बचेगा y, इधर जो डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू कैन सॉल्व दिस नंबर बाय मल्टीप्लाई। ये आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल का, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये आपने 6 7 में पढ़ा ही होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 8 80 हो जाएगा इनटू ऐसे नहीं करते इसको, फिफ्टीन 6 जा 90 0, 15 1 जा 15, 19 9 और 15 कितना होता है 24, 24। तो यहाँ पर दो डेसिमल को छोड़ करके यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर एक नंबर है, ये तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा डेसिमल आएगा 2 नंबर छोड़ करके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू 2.40, तो y इक्वल टू इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 2.4, ये तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.40। आर यू गेटिंग।
9th क्वेश्चन करेंगे। सेवन एक्स माइनस 9 इक्वल टू 60। इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 7x इक्वल टू 16 माइनस 9। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7x, इधर को दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 16 में से माइनस 9 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 16 माइनस 9 7। क्या वैल्यू आएगा, 7। x इक्वल टू, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 बाय 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1। 7 x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फोर्टीन बाय माइनस 8 इक्वल टू 30। आप इसको देख रहे हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशन। आपको ट्रांसपोजिंग मेथड का ही इस्तेमाल करना है, जो नॉर्मली हम पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे हैं। और ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक बार खुद सोचिए, इसको एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, शायद आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर इस नंबर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर इधर बचेगा 14y इक्वल टू 13 माइनस 8, नहीं प्लस हो जाएगा, इधर ये माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा। 13 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 21। तो 14y इक्वल टू 21। तो y का वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, इधर जो है डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 21 बाय 14। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 3/2। 3/2। Are you getting my point? Now we are going to solve the next question. अगर आपको जल्दी में समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको और स्लोली भी कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे इस सॉल्विंग प्रोसेस को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं इसको थोड़ा और स्लो कर सकता हूँ। प्लीज मेक अ कमेंट ऑन माय वीडियो। क्वेश्चन 11, सेवनटीन प्लस 6p इक्वल टू 9। 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया था, सेम इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। 6p इक्वल टू, इधर आ जाएगा 9, इधर जो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 8 वैल्यू आएगा। 6p इक्वल टू 8, इधर p का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 8/6। यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, 3 जा 6 और 2 4 जा 8। p का वैल्यू क्या आएगा हमारा 4/3। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 12, क्वेश्चन नंबर 12। x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। 7/15 कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? x/3 यहाँ लिख देंगे और ये नंबर है 1, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/15 माइनस, इधर प्लस है तो इस साइड में ये माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसके नीचे एक 1 लिखा जाएगा। सपोज किया जाता है कि इसके नीचे कोई नंबर होता है, वो 1 होता है। जहाँ कोई नंबर होता है उसके नीचे कोई नंबर नहीं होता है, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि उसके नीचे एक 1 नंबर होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15। 15 का 15 से डिवाइड करेंगे, 15 का 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और इधर माइनस का साइन लगा देंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 15 को तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 15। इस 15 जो वैल्यू आई है उस 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1 इक्वल टू 15। यहाँ पर जो ऑलरेडी हम यहाँ पर x/3 लिखेंगे। अब x/3 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर 15 में से 7 माइनस हो जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगा 8। कितना वैल्यू बचेगा 8। 8/15 हो गया। अब इसमें क्या होगा, दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 15 इक्वल टू 8 इंटू 3। इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू 24। यहाँ पर ये आ जाएगा 24, 8 3 जा 24। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे x इक्वल टू 24/15। 15 को डिवाइड करेंगे हम किससे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 8/5, यानी कि x के वैल्यू हमारा आ गया 8/5। ओके, आपको जो मेथड है बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माय आइडियाज एंड माय टीचिंग मेथड्स। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टीज आपको पढ़ने में और समझने में आई हो, आप मुझे
कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।